मुझे याद आई तो छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक कहानी है पथवारी माता की। पथवारी माता जो होती है, ये एक बार किसी गांव में गुजर बताए गए, सास बहू रहती थी। तो गुजरों के यहाँ गाय भैंस का दूध ज्यादा होता था, तो वह जो सुबह दूध दही बेचने के लिए शहर में जाया करती थी। तो एक दिन बहू दूध और दही लेकर के अलग अलग, और वो शहर में बेचने के लिए जा रही थी। अब रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई पथवारी माता की पूजा कर रही थी। अब पथवारी माता की पूजा करते उसने सोचा यहाँ क्या हो रहा है, जाके देखती हूँ। अब उसने जाके वहां देखा और किसी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो बहन। तो एक ने बताया कि हम पथवारी माता की पूजा कर रही हैं। तो उस जगह का प्रकोप मान मतलब जगह का जो कहते हैं ना कि जैसा जगह तुम रहोगे प्रभाव उसका जरूर पड़ेगा। उस पर प्रभाव पड़ा, उसके मन में आया कि क्यों ना मैं ये दूध दही पथवारी माता पे चढ़ा के इनकी पूजा कर लूं। तो उसने के मन में जो आया वो उसने किया। अब उसने क्या काम करा, जितना दूध था जितनी दही थी उसके 2 घड़े थे, उसने पथवारी माता पे चढ़ा दिया और बैठ के हाथ जोड़ के अपने घर चली गई। अब यही क्रम उसने पूरे कार्तिक के महीने किया। धीरे धीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया। अब पूरा हो गया, उसकी सास बोल रही कि वो तो पैसे नहीं लेके आती दूध दही बेच कर। बोली उन्होंने बोला कि पूरा महीना हो जाएगा, कार्तिक खत्म हो जाएगा तब पैसे मिलेंगे। सास बोली ठीक है, महीने के एक बार इकट्ठे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब कार्तिक का महीना खत्म हो गया और वो बहू अपना दूध दही लेके गई लास्ट दिन पूर्णिमा के दिन भी, और जाके उन पथवारी माता पे उसने दूध दही चढ़ा दिया। दूध दही चढ़ाने के बाद में अब क्या होता है कि सभी पूजा करके सभी स्त्रियां वहां से चली गई, और वो जो बहू थी वो वहीं बैठी रही। वो मन में सोच रही है कि आज तो कार्तिक का आखिरी दिन है और सास जाते पैसे मांगेगी तो मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगी। वो इस चिंता में बैठी। अब पथवारी माता बुढ़िया का रूप धारण करके वो आई। वो बोली कि बेटी क्या हुआ, सब चली गई, तू क्यों नहीं जा रही, तू यहाँ क्यों बैठी है। अब वो बहू बोली कि मैं तो हर रोज दूध दही बेचने के लिए मेरी सास मुझे देती थी और मैं आके आप पे चढ़ा देती थी। मेरा मन ने ये गवाही दी कि मैं इससे आपकी पूजा करूं। अब आज कार्तिक खत्म हो गया और जाते ही मेरी सास मेरे से पैसे मांगेगी, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं सास को पैसे कहाँ से दूंगी। ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। अब पथवारी माता बोली कि बेटी देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये थोड़ा घास फूस है मेरे आसपास का, तू इसे उखाड़ कर ले जा और जाके गुल्लक में इसको रख देना। और जब तेरी सास ये बोल ले कि पैसे कहाँ हैं तो सास से बोलना कि पैसे गुल्लक में रखे हैं। अब वो बेचारी बहुत सीधी थी, उसने जाके ऐसे जैसे जैसे उसने बोला वहां से वो घास फूस लिया और जाके गुल्लक में रख दिया डाल के। और तो बाहर निकल के आई तो उसकी सास बोली बहू आज तो कार्तिक महीना पूरा होगा, पैसे कहाँ हैं, ला पैसे दे। अब वो बोली कि माँ जी पैसे तो गुल्लक में रख दिए, मैंने गुल्लक में रखे हैं अंदर। तो ठीक है, अब सास ने देखा कि जाके देख तो लू कितने हैं, कुछ कम तो नहीं है। अब जैसे उसने गुल्लक खोल ली तो गुल्लक में हीरे जवाहरात चमक रहे, बहुत धन। अब सास जो एकदम हतप्रभा रह गई, चौंक गई देख के कि ये इतना सारा धन कहाँ से लेके आई। उसने बहू को आवाज लगाई और बहू से पूछा कि बहू ये तू इतना धन इतने हीरे जवाहरात इतनी मोहर सर्फी कहाँ से लेके आई। तब बहू ने सास से बोला बताई, सारी बात सच्चाई बता दी बैठ के कि ऐसे ऐसे आप दूध दे देती थी और मैं ऐसे ऐसे पथवारी माता पे दूध दही रोज चढ़ाती थी, और ये पथवारी माता ने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि घास फूस ले जा, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं था। ये तो सब पथवारी माता की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये सब मिला। अब सास जो तो थोड़ी लालची किस्म की थी, अगली साल कार्तिक आया तो बोली कि अब की बार मैं दूध दही लेके जाऊंगी। बहू बोली ठीक है तुम चली जाओ। अब सास जो है सारा दूध दही बेची आवे, और जो बर्तन में नीचे बचता तो वो घड़ा धो के और दूध दही का जो धोवन उसको बोलते हैं वो पथवारी माता पर चढ़ा दे और आ जा घर पे। अब ऐसे होते होते उसका भी कार्तिक महीना पूरा हो गया। कार्तिक महीना पूरा होने पे फिर सेम वही हुआ जो पहले होता, सब पूजा करके चली गई, सास वहीं बैठ रही। तो पथवारी माता आई, वो बोली कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तो उसने बोला कि आज कार्तिक माह पूरा हो गया, बहू पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली पैसे तो मेरे पास है नहीं, तू भी घास फूस है थोड़ा, ये ले जा, ले जाकर कमरे में रख देना, और तेरी बहू बोल रहा है कि पैसे कहाँ हैं तो बता देना कि कमरे में रख दिए। अब उसने ऐसे ही किया।
तो बहू बोली कि माँ जी आज तो कार्तिक का महीने का लास्ट दिन है, आज तो पैसे मिले होंगे। बोले हाँ पैसे मिले हैं ना, कमरे में रखे हैं, जा गेट खोल के देख ले। अब बहू उठी, जैसे उसने गेट खोला तो कमरे में बदबू उठी पड़ी पूरी, सड़ांध हो रही कती। तो बहू अब नाक पकड़ के आई, बोले उसमें तो बहुत बुरी बदबू हो रही है, बहुत गंदगी हो रही है वहां तो। अब सास ये देख के चौंक गई, बोली ऐसा कैसे हुआ कि मुझे तो तू तो लेके आई थी घास फूस, तो तेरे तो हीरे जवाहरात बने, तेरे मैं लेके आई तो ये बदबू का सडन मतलब कबाड़ कैसे भर गया घर में। तो देखो उसने अपने सीधे भाव से दूध चढ़ाया उस पे, और उसने चालाकी करी सास ने। तो भगवान है पथवारी माता, जैसी बहू को आई ऐसी सबको आओ, हमें भी आओ, और जैसी सास को ऐसी किसी को ना हो। राधे राधे सभी को।